धड़कन भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रांची के हिनू चौक पर और आपको बता दें कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता एयरपोर्ट से सीधा हिनू आता है और फिर इधर से धुर्वा और इधर से रांची जाने का है। तो जैसा कि कल गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और उसको लेकर के तैयारी की जा रही है, सभी तरह ब्रैकेटिंग की गई है और यही वो रास्ता है जो कि एयरपोर्ट से होता हुआ हिनू चौक की तरफ आएगा। हम दिखाएंगे आपको कि ये जो एरिया है ये बिरसा चौक की तरफ जाता है रास्ता। ये जो एरिया है जो ब्रैकेटिंग दिख रहा है अभी फिलहाल खुला हुआ है, रात का वक्त है, तो ये एरिया जो है बिरसा चौक की तरफ जाता है। फिर इसी की तरफ जो दूसरा जो लेफ्ट साइड का जो रास्ता है हम आपको दिखाते हैं, वो लेफ्ट साइड का रास्ता जो है वो भी ब्रैकेटिंग किया गया है। तो जितने भी चौक चौराहे हैं टोटल पर ब्रैकेटिंग की गई है और लगातार जो है पुलिस तैयारी में लगी हुई है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आने वाले हैं और क्योंकि ये 4 राज्यों का सम्मेलन होता है जिसमें कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड है, वहाँ के प्रतिनिधि जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं या फिर प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे, बैठक करेंगे, यानी कि वीवीआईपी लोगों का आगमन होगा शाम में और दोपहर के बाद यानी कि सेकंड हाफ के बाद में जो है तो आपको रोड पर चलने के लिए पुलिस जो है ब्रैकेटिंग को लगा देगी। फिर आना जाना मुश्किल होगा क्योंकि कल स्कूल भी खुले हुए हैं और कल झारखंड भारत बंद का भी ऐलान किया गया मजदूर संगठनों द्वारा। तो कहीं ना कहीं से पुलिस के लिए जो है ये दोगुनी मेहनत की बात हो जाएगी सब चीज़ को मैनेज करना। तो अब वो मैनेज करेगी कैसे वो तो देखना होगा, लेकिन आपको हम दिखाएंगे कि कौन से रास्ते से गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे और किस तरह से सुरक्षा जो है चाक चौबंद है। अभी भी रात का समय है, लगभग 11 बजने वाले हैं और पुलिस प्रशासन की जो गाड़ियां लगातार आना जाना कर रही है। यहाँ तक के मॉक ड्रिल भी किया गया, मॉक ड्रिल करके दिखाया गया कि किस तरह से गृह मंत्री जब आएंगे तो उनको लेकर के जहाँ तक जाना है वहाँ तक लेकर के कैसे गाड़ी जाएगी, किस तरह से जाएगी, ये सारी तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ब्रैकेटिंग की गई है और किस तरह से वहां पर लोगों को आने जाने के लिए रोका जा रहा है और वहां जहां पर खाली जगह है वहां पर भी किसी तरह से बंद करके उसे सुरक्षित किया जा रहा है, यानी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ऐसे रांची पुलिस ने पूरा इंतजाम किया है। सबसे बड़ी बात यह है रांची पुलिस के लिए कि गृह मंत्री कल शाम तक रांची आ जाएंगे और इसी रास्ते से उन्हें जाना है। और आपको एक बार और याद दिला दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इन दिनों अपने पिता के बीमारी को लेकर के दिल्ली में ही हैं और वो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए कल ही रांची आ रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ी हुई है और मैं तो कह रहा हूँ कि रात का वक्त है और इस वक्त भी पुलिस हमारे अगल बगल दिखाई पड़ी है, गाड़ियाँ दौड़ रही हैं लगातार। पुलिस जो है चाक चौबंद यहाँ पर पूरा इंतजाम दिखाई पड़ रहा है, ट्रैफिक हो या फिर थाने के लोग हो, सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो अपने दर्शकों को हम फिर से बता दें कि अब हम आपको वो उस होटल तक लेकर के जाएंगे और देखेंगे कि कौन से रास्ते में कहाँ कहाँ पर ब्रैकेटिंग की गई है और कहाँ कहाँ पर आपको शाम के वक्त जो है गाड़ी लेकर के नहीं निकलना है, इसलिए क्योंकि ब्रैकेटिंग होगी तो और गाड़ी लेकर निकलते हैं तो काफ़ी भीड़ लगेगी और फिर आपका जो काम है वो ये दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, आपको सीधा लेके चलते हैं कि ब्रैकेटिंग जो है पूरा होटल से एयरपोर्ट से होटल के रास्ते में कहाँ कहाँ पर ब्रैकेटिंग की गई है। होटल के रास्ते में आप हिनू चौक से हम निकले हैं और ठीक इंदिरा प्लेस है और एक बहुत बड़ी आबादी है, पीएचडी कॉलोनी है, मनी टोला है, ये बड़ी आबादी है, यहाँ से लोगों का आना जाना होता है। यहाँ पर भी ब्रैकेटिंग की गई है और ये शाम के टाइम में फिर यहाँ पर आवागमन जो है बंद हो जाएगा। चलिए अब हम आपको हर एक जगह का की जो ब्रैकेटिंग की गई है उसको हम दिखाते हैं। इंदिरा प्लेस के बाद हमारा कारवां जो है हिनू पुल से होता हुआ ये दर्जी मोहल्ला परासटोली का जो रास्ता है यहाँ पर है। अभी देखिए आप, यहाँ पर मजदूर अभी भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर वैसे जो वैकेंट एरिया है उस एरिया को कवर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं से रात के वक्त में ये काम चल रहा है और सुबह होते होते ये घेरा जाएगा। अब दर्जी मोहल्ला का जो लेफ्ट साइड जो है आप देख सकते हैं कि ब्रैकेटिंग जो है वो लगी हुई है और एक डंडा जो है वो गिराया हुआ है कि जैसे ही बंद करने का वक्त आएगा वो डंडा गिर जाएगा, फिर जो गाड़ियों का आना जाना है वो यहाँ पर रुक जाएगा। तो ये दर्जी मोहल्ला का क्षेत्र है। अब आपको हम सीधा, क्योंकि दर्जी मोहल्ला के पास में 2-4 कट है जो रोड का, जहाँ पर से लोगों का आना जाना होता है, वैसे सारे जगहों को बंद किया गया है, लेकिन हम आपको अब एजी मोड़ का एरिया दिखाएं।
दर्जी मोहल्ला के बाद में रास्ते में दो कट और दिखाई पड़े जहां पर ब्रैकेटिंग की हुई थी, लेकिन मैं यहां पर इसलिए रुक गया क्योंकि ये पारास्टोली का इलाका है और यहाँ पर डोंडा कॉलेज भी है और डोंडा कॉलेज के छात्र छात्राएं जाते हैं। निर्मला कॉलेज है इधर, तो निर्मला कॉलेज की बच्चियां इधर से जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये काफ़ी बिजी हो जाता है रास्ता स्कूल के वक्त में, कॉलेज के वक्त में जो होता है। दूसरी चीज़, इस तरफ जो है सड़क के बाएं साइड में जो है कृष्णा पार्क है, तो कृष्णा सिंह पार्क है, तो पार्क के पास में जो है काफ़ी भीड़ होती है। ऐसे में उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से दर्जी ये अंसारी मोहल्ला लेन है, उस तरफ से भी ब्रैकेटिंग की गई है कि उधर से भी लोग ना आ सकें, और परास्टोली की तरफ से भी किया गया है कि परास्टोली की तरफ से लोग जा ना सके। तो कहने का मतलब है कि जो भी कट है वहां पर ब्रैकेटिंग की गई है। चलिए अब एजी मोड़ की रास्ते में हम लोग चलते हैं। और इस डोंडा क्षेत्र का सबसे व्यस्तम एरिया अगर जो कहें तो ये एजी मोड़ होता है। ये एजी मोड़, यहाँ पर सभी तरह के लोग आते हैं, बड़े बूढ़े छोटे बच्चे जवान महिलाएं सभी आते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। यहाँ पर स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, सेंट एंथनीज है और JMJ स्कूल है, काफ़ी सारे स्कूल्स यहाँ पर हैं। इधर बाज़ार है, मेकन ऑफिस है, एजी ऑफिस है, तो इसलिए ये एजी मोड़ कहलाता है। तो ये जो क्षेत्र है काफ़ी व्यस्त में इलाकों में से एक है और ऐसे में यहाँ पर भी ब्रैकेटिंग की गई है। और यहाँ पर ब्रैकेटिंग आप देख सकते हैं कि ये डोरंडा बाजार जाने का एरिया है और बाजार लगता है, तो बाजार में सभी तरह के लोग जाते हैं और किसी भी वक्त जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ब्रैकेटिंग की गई है और लगातार पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं वो अपनी ड्यूटी निभाते दिखाई पड़ रहे हैं। चारों तरफ जो है परिंदा भी पर ना मार सके, ऐसे इंतजामात किए गए हैं। अब चलिए यहाँ से हम लोग निकलेंगे और मैंने पहले भी बताया है कि जो भी रास्ता कट मिल रहा है, यानी कि जो भी गली और कोई भी चौराहा मिल रहा है, तो उसको चारों तरफ से ब्रैकेटिंग की गई है और शाम दोपहर के बाद यानी कि 2-3 बजे के बाद से ये बंद करना शुरू किया जाएगा। प्रशासन किस वक्त करेगा ये कहना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना है कि सेकेंड हाफ में ये बंद होना शुरू होगा, फिर आवाजाही बंद हो जाएगी। 3 दिनों तक ऐसा होगा, क्योंकि उस वक्त राज्य के लोग यहाँ पर रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे, 4 राज्यों के हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी आए, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये करना जरूरी भी है और ये किया जाएगा। अब ये एजी मोड़ का वो रास्ता है, हम कह रहे थे कि हम आगे जाएंगे, लेकिन जब यहाँ पे आए तो इसकी उपयोगिता समझ में आई। अब इसके पीछे चलिए, यहाँ पर मंत्री, विधायक, जजेस और साथ ही साथ स्कूल, रांची के जो रिनॉल्ड स्कूल्स हैं वो हैं, DPS है, लोरेटो है, सेंट एंथनीज है, JMJ है, JVM है, यानी कि जितने भी स्कूल हैं तो इधर से ये गाड़ियां जाती हैं और उधर से वापस आती हैं। तो ऐसे में जो जजेस हैं, यहाँ पर बहुत सारे विधायक हैं और बार काउंसिल उसका भी कोई कार्यालय है और सरकारी कार्यालय भी है, जल विभाग का भी, जो जल संसाधन विभाग है उसका भी कार्यालय है। तो कुल मिलाकर के ये काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है और इसको भी ब्रैकेट किया गया है, क्योंकि यहाँ से जो है आवागमन ना हो सके उस वक्त और परेशानी का सबब ना बन सके। आगे लिए चलते हैं। खीनू से जो शुरू हुआ हमारा सफ़र अब यहाँ क्लब रोड पर आ चुका है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये ब्रैकेटिंग की गई है। अग्निशामक जो है उसके बारे में वो भी लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। एम्बुलेंस का भी वहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। सारी चीज़ों को हम दिखाएंगे, लेकिन हमारे सहयोगी इस वक्त जो है लगभग वो राजेंद्र चौक में मौजूद हैं और वहाँ पे जो मॉक ड्रिल की गई थी उसको कवर कर रहे हैं वो। तो चलिए पहले उनके पास चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। इस वक्त हम राजेंद्र चौक पे खड़े हैं डोरंडा के, और हमारे पीछे में आप देखते होंगे कि डोरंडा थाना की प्रभारी में मौजूद है अपने टीम के साथ। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये आखिर कार्यक्रम क्या है। कल देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो रांची पधार रहे हैं। शाम में गृह मंत्री रांची आ जाएंगे और परसों यानी 10 तारीख को पूर्वी क्षेत्रीय समिति की एक बैठक रांची के एक होटल में रखी गई है। इसको लेकर सुरक्षा चाक चौबंद किए जा रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले ही रांची एयरपोर्ट से स्क्वाड की रिहर्सल की है, जो गृह मंत्री आएंगे शाम में उसको लेकर। यानी कहा जा सकता है कि कल से रांची की जो सड़कें हैं, रांची शहर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षा के हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री का मामला है और ये बैठक 10 तारीख को होना है। रांची के एक बड़े होटल में होना है, जिसमें 4 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड। और कल ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली से रांची पहुंच जाएंगे। काफ़ी दिनों से हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं। आप सबको पता है कि उनके पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन अस्वस्थ थे, वो एक हॉस्पिटल में इलाजरत थे। उसको लेकर हेमंत सोरेन भी कई दिनों से दिल्ली में है। और जो 10 तारीख को बैठक होने वाली है पूर्वी क्षेत्रीय कमेटी की, उसको लेके हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होंगे और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये बैठक आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है। ये बैठक केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाने को लेके ये बैठक होती है। काफ़ी सारे मुद्दों पर बात होती है, केंद्र की कई योजनाओं की बात होती है, राज्य सरकार अपनी समस्या जो होती है उसके बारे में बात होती है। तो ऐसी कई तरह की बातें जो होती है इस बैठक में रखा जाता है और गृह मंत्री खुद इनके जो बात है सुनते हैं और उसके निराकरण का हल निकाला जाता है। दूसरी ओर आज ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव है प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने बैठक भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कैसे हम लोग जो यहाँ से खनिज लेते हैं, हम लोगों का जो रॉयल्टी होता है और बहुत सारी जो बातें होती है उसमें कहीं ना कहीं झारखंड को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि 10 तारीख को जो बैठक होगी तो तमाम सारे जो मुद्दे हैं झारखंड के वो भी उठेंगे। तो सबसे जो मेन पॉइंट है जो इस वक्त रात में न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम आपके सामने आई है, तो उसका जो मुख्य कारण है कि कल शाम से रांची की सड़क, शहर की सड़क जो है वो पूरी तरह से सुरक्षा के हवाले कर दी जाएगी। यानी 3 दिनों तक रांची जो शहर है, रांची की जो सड़क एयरपोर्ट से होके जो गुजरती है, हीनू, उसके बाद दर्जी मोहल्ला, डोरंडा, एजी मोड़, मैकॉन, राजेंद्र चौक, ओवर ब्रिज एंड तक ये काफ़ी अहम हो जाएगा ये रोड और आम पब्लिक को भी प्रवेश करने नहीं दी जाएगी जिस वक्त माननीयों का गृह मंत्री का आना जाना होगा। और उसको लेके आज ट्रैफिक एसपी भी ने एक गाइडलाइन जारी किया है कि किस किस वक्त कौन कौन से रूट में गाड़ी चलेगी, कौन सी गाड़ी नहीं चलेगी, वो भी बताएंगे हम आपको। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से एरिया में आवागमन को रोका गया है, उसकी हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 10 तारीख को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बड़ी मालवाहक गाड़ियों का प्रवेश और परिचालन पूरी तरह से वर्जित रहेगा। 10 तारीख को सुबह 8 से सुबह 11 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 7 बजे तक छोटी मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश एवं परिचालन वर्जित रहेगा। 10 तारीख को ही सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से साढ़े 6 बजे तक ईर्षा चौक से सुजाता चौक तक ऑटो का प्रवेश और परिचालन पूरी तरह से वर्जित रहेगा। दिनांक 10 तारीख से सुबह 8 बजे से बिग बाजार चौक, रांची से कटरू ब्रिज के नीचे चौक, उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश और परिचालन वर्जित रहेगा। 10 तारीख को कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी वरीय पदाधिकारियों के वाहन की पार्किंग होटल रेडिसन ब्लू स्थित लोअर बेसमेंट पार्किंग में होगी। उसी दिन यानी 10 तारीख को जिला स्तर के सभी पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी को अपना वाहन का पार्किंग रांची क्लब में करना होगा। 10 तारीख को जिला स्तर के सभी वरीय पदाधिकारी अपना वाहन फिरायलाल के मैदान में पार्किंग करेंगे और आवश्यकता अनुसार डाइवर्ट और स्टॉप किया जा सकता है मार्गों को समय समय तक। तो कहा जा सकता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक है 10 तारीख को और उसको लेके कल ही से सारा जो मामला है शहर का, खास करके जो एयरपोर्ट से हीनू होते हुए दर्जी मोहल्ला, डोरंडा कॉलेज, एजी मोड़, राजेंद्र चौक, मैकॉन चौक और ओवर ब्रिज ये रूट काफ़ी व्यस्त हो जाएगा। और चूँकि माननीयों का आने का है, कल ही गृह मंत्री अमित शाह भी आ जाएंगे और 10 तारीख को जो कार्यक्रम होगा, तो आप जो ज़रूरत है, जो काम करने वाले हैं, जो सड़क पे निकलते हैं,
उन्हें ये जानकारी देना आवश्यक था कि आप जानकारी ले लें कि किस किस वक्त आपको वाहन नहीं चलाना है। तो पूर्वी क्षेत्रीय समिति की बैठक है 10 तारीख को और देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह उसको लेकर कल शाम रांची पहुंच जाएंगे। और देखिए ये एक रिहर्सल हो रहा है। कल जो अमित शाह का आने का है उसका रिहर्सल का हम एक गाड़ी दिखा रहे हैं, स्कॉट है, पूरी टीम है वहाँ जा रही है, कैसे करना है, किस किस रूट से आएंगे, कितने समय आएंगे, उसको लेके जिला प्रशासन की पूरी तैयारी हो चुकी है और सुरक्षा चाक चौबंद है। और डोरंडा थाना की जो प्रभारी हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद है राजेंद्र चौक के पास। और आपको मैंने रिहर्सल की भी जो गाड़ियाँ हैं वो सारी दिखा दी। काफ़ी अहम बैठक है 10 तारीख को पूर्वी क्षेत्रीय कमेटी के, जिसमें अमित शाह भाग लेंगे। शुक्रिया आसिफ। अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो गृह मंत्री जो हैं जहाँ पर उनका गंतव्य है उस जगह पे पहुँच चुके हैं। और इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही चालू जो रांची का जो हार्ट ऑफ द रोड कहा जाता है रांची का, वो रोड है। और यहाँ से लेफ्ट टर्न में एक होटल है, वहाँ पर गृह मंत्री का जो है वो कार्यक्रम होना है और यहाँ पर भी बैरिकेडिंग लगाई गई है। और लगातार आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री का कटआउट दिखाई पड़ रहा है। पूरा क्षेत्र जो है हमारे जो गेस्ट जो 3 राज्यों से आने वाले हैं उनके कटआउट दिखाई पड़ रहे हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री है उनके कटआउट दिखाई पड़ रहे हैं। पूरे क्षेत्र को सजाया संवारा गया है और जहाँ जहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत जो बुराई लग रही थी उसे एक पोस्टर लगाकर छुपाया गया है। काफ़ी खूबसूरत ये क्षेत्र लग रहा है। और यहाँ पर जो होटल है, होटल के आसपास में भी काफ़ी जो है दुकान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर भी ब्रैकेटिंग किया गया। अब आपको हम इधर लिए चलते हैं जहाँ पर गृह मंत्री का गंतव्य होगा। हम जो गंतव्य स्थान है, जो होटल है, होटल से हम लोग बाहर आए हैं। होटल को सुरक्षा की दृष्टि से नहीं दिखाना चाहते हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पोस्टर है पूरी तरह से पटा हुआ है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक है। हमारे वैसे दर्शक जो हमारे साथ देर से जुड़े हैं उनको बता दें कि ये जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो है, इसकी जो बैठक होने वाली है, उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष जो होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, जो एक एक साल में बदलते रहते हैं। और जो अभी जो मुख्यमंत्री हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और बिहार के मुख्यमंत्री या फिर बंगाल के या फिर उड़ीसा के, इनके आने की संभावना है। और नहीं तो अपने प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। अब वो आने की तो सूचना है, क्या होगा वो 10 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि गृह मंत्री तो कल शाम को ही रांची आ जाएंगे और बाकी मेहमान कल जो है फिर 10 तारीख को जो मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद वो यहाँ से जाएंगे। तो आपसी सौहार्द के लिए, अपनी सीमाओं के लिए, भाषा के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो राज्यों का है, राज्यों के अंदर में आपसी सद्भाव बना रहे, आपसी बिजनेस का जितनी भी तरह की जो चीज़ें हैं जो देश के लिए, राज्य के लिए फ़ायदेमंद है, उन सब विषयों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद में जो एक नतीजे पे लोग पहुंचेंगे और उसके बाद आगे का काम किया जाएगा। फिलहाल अब यहाँ से हमें आप इजाज़त दीजिए, क्योंकि रात का वक्त है, काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन जो नज़ारा है वो दिखाना चाहेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ। आप सभी अतिथियों का भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर अभिनंदन है, जोहार है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो 27वीं बैठक है, 27th मीटिंग ऑफ द ईस्टर्न जोनल काउंसिल, तो इसकी जो मीटिंग है 10 जुलाई को होने वाली है और 10 जुलाई को ये की जाएगी। लगातार जो है वो नगर निगम की गाड़ी हो या पुलिस प्रशासन है, सारे लोग जो हैं लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं अपने मेहमानों के इस्तकबाल के लिए। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन दोनों को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज, सब बखैर।